वेलकम टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। मध्य प्रदेश के 2 बार के चीफ मिनिस्टर, 2 टर्म से लगातार राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह साहब, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बसपा में शामिल हो सकते हैं, यानी हाथी की सवारी कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो दूसरा टर्म है राज्यसभा का, वो 2026 में खत्म होने वाला है और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो तीसरे टर्म में इंटरेस्टेड नहीं है राज्यसभा में जाने के लिए। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। अब इसके पीछे की जो मुख्य वजह है, मैं पहले वो आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो एससी विभाग के अध्यक्ष हैं मिस्टर प्रदीप अहिरवार साहब, इन्होंने 13 तारीख को दिग्विजय सिंह को एक लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि जो एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी नेता, उनको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अब विराम लगाना चाहिए दिग्विजय सिंह को सर्व संज्ञान लेते हुए कि उनको जो है ये सीट जो है वो एससी परिवार के किसी सदस्य को देनी चाहिए। अब यह सबसे बड़ा पॉइंट है। दिग्विजय सिंह जो है वो पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस से उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है। कांग्रेस ने उनको, दिग्विजय सिंह का जो ड्यू बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य में और बहुत पॉपुलर लीडर है मध्य प्रदेश के। लगातार उन्होंने कांग्रेस का जो जनाधार है वो मध्य प्रदेश में बढ़ाया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिग्विजय सिंह हैं, ये 1993 से लेकर 2003 तक लगातार 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद 2004 वाला जो 3 का चुनाव था वो उन्होंने हारा और फिर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो 10 साल जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहेंगे, यानी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। इस अनाउंसमेंट ठीक 10 साल बाद 2003 में 10 साल प्लस करके 2014 से राज्यसभा में लगातार जा रहे हैं दिग्विजय सिंह। स्टेट की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं उन्होंने दूरी बनाई हुई है। अब आपको मैं अंक गणित बताता हूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर बसपा ने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। 2008 के अंदर बसपा का जो वोट परसेंट था वो लगभग 9% था और 7 सीटें उन्होंने विधानसभा में जीती थी बसपा ने। 2013 में भी बसपा की अच्छी खासी प्रेजेंस रही विधानसभा में और 2018 में भी प्रेजेंस रही। 2023 के अंदर बसपा का खाता नहीं खुला था विधानसभा के अंदर, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किनारे पे लगाने की कोशिश की थी बसपा को। यानी मध्य प्रदेश में राजस्थान की तरह हमेशा ही कांग्रेस ने बसपा का एज ऑपोजिशन पार्टी वो मेन मतलब उभर के ना आ पाए, ये कांग्रेस की कोशिश रही थी राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में उनको कामयाबी नहीं मिली और बसपा को निपटाने के चक्कर में मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस खुद वहां से निपट गई है। आज की अगर हम स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में बसपा की पोजीशन बहुत बढ़िया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एससी समाज है आज लगभग उसकी परसेंटेज 17% है मध्य प्रदेश के अंदर, और अगर इसमें एसटी प्लस किया जाए, एसटी की लगभग 22% है, यानी एससी और एसटी समाज को प्लस किया जाता है, ये है 39%। और मध्य प्रदेश में लगातार एससी एसटी समाज ने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव से एससी समाज और एसटी समाज का मोह भंग हुआ कांग्रेस से, क्योंकि बसपा ने उतना जोर नहीं लगाया था 2023 के चुनाव में। तो बहुत बड़ा एससी और एसटी समाज का वोट जो है वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अब जैसे फिर से बहन जी ने कमर कसी है और कॉन्सेंट्रेट कर रही है बसपा मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये जो बहुत बड़ा जंक है 39%, ये भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को बहुत डर सता रहा है अभी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए और उनकी जगह जो मोहन यादव साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता, बसपा का अपना भी जो ग्रास रूट का काडर है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान को ही एज सीएम देखना चाहते थे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये की पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है बसपा के फेवर में। अगर जनाब दिग्विजय सिंह इसमें शामिल हो जाते हैं बसपा में, जिसका अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि
एससी समाज से लगातार एसोसिएशन रही है दिग्विजय सिंह की, और दिग्विजय सिंह बहुत ही सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से बसपा का जनाधार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, तो दिस इज द राइट टाइम की सवारी की जाए बसपा की, क्योंकि बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार मध्य प्रदेश में अब बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़मीनी स्थिति है, अगर एससी और एसटी समाज हम दोनों को प्लस करते हैं तो लगभग ये आंकड़ा जो है ये 125 विधानसभा की सीटों को इफेक्ट करता है। 230 सीटें हैं टोटल विधानसभा की मध्य प्रदेश के अंदर, और 116 सीटों का जो अंकगणित है वो सरकार बनाने के लिए चाहिए, और इस अंकगणित को, इस सीटों को पार करती हुई दिखाई दे रही है अभी बसपा। एससी और एसटी समाज का वोट अगर परसेंटेज हम इसको जोड़ें, और अगर इन दोनों को हम देखें तो कुछ इस तरह के बहुत बड़े सेगमेंट हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे एसटी की पॉपुलेशन ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा है, और एससी समाज और एसटी समाज जो है वो रूरल एरिया के अंदर भी है उसकी से बहुत बड़ी, और जो अर्बन एरिया है, शहरों देहातों, हर जगह प्रेजेंस है एससी एसटी समाज की। स्पेशली जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें अंदर ग्वालियर का अर्बन, रूरल, भिंड और मुरैना, यहाँ पे बहुत बड़ी से है एससी एसटी समाज की। उसके बाद पश्चिम एमपी में देवास, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मध्य एमपी में मदहोस, विदिशा, शाजापुर, और पूर्व एमपी में मंडला, बालाघाट, इंदौर। इन सभी जगह पे एससी एसटी समाज अगर प्लस हो जाता है तो बहुत बड़ी फिर चिंता बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। एससी समाज में चमार, जातव, धोबी, धनक, खटिक, मला, वाल्मीकि और भंगी जो समाज है जातियां, इनका बहुत बड़ा से है, और एसटी के अंदर जो भील जाति है इसका बहुत बड़ा से है, और इन तमाम जातियों का जो इस वक्त झुकाव है, और जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार पहले दिग्विजय सिंह जी के साथ था जब वो वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे 2 टर्म में लगातार 1993 से 2003 तक। अब ये समाज फिर से जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिग्विजय से भी हो रहा है, और दिग्विजय सिंह के आने से बसपा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 39% जो है वो टोटल पॉपुलेशन का रेशो है एससी एसटी का मध्य प्रदेश में जो फेवर कर रहा है इस वक्त बसपा को। इसमें अगर हम राजपूत को प्लस करें तो माना जा रहा है 15 से 20% राजपूत हैं मध्य प्रदेश में, तो एससी एसटी और राजपूत का कॉम्बिनेशन जो है ये 56% को भी क्रॉस कर जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और राजपूत, जैसे दिग्विजय सिंह का जो जनाधार है वो राजपूत समाज में काफ़ी ज़्यादा है, तो इंदौर, उज्जैन, सागर, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बुलंदखंड, ग्वालियर, चंबल, ये जो सेगमेंट लोकसभा के और विधानसभा के हैं इसके अंदर राजपूत की बहुत ज़्यादा से है। तो जिस तरह से बहन जी अभी लगातार एक्टिव हैं, और स्पेशली बहन जी का कंसंट्रेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो 2 हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, अलॉन्ग विद महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तो है ही, इन तमाम राज्यों में एक किस्म की पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो शुरू कर दी है बसपा बहन मायावती ने, जिसका कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी इफेक्ट करेंगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, अलॉन्ग विद असेंबली की। तो जो असेंबली का मैं अभी आपको अंकगणित बता रहा हूँ कि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर टोटल विधानसभा के अंदर, और बहुत ईजिली ये जो कॉम्बिनेशन है एससी एसटी और राजपूत का, ये बहुत कंफर्टेबली ये जो सीट चाहिए जितनी सरकार बनाने के लिए 116, उसको पार करने की स्थिति में भी पहुंच गया है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है कि कांग्रेस लगातार वीक हो रही है। कांग्रेस के पास कोई भी लीडर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। कांग्रेस ने एक्चुअली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने किया था साइडलाइन और मुख्यमंत्री बना दिया था कमलनाथ को। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, पार्टी को तोड़ा, और कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ गई थी। तो थोड़े समय के लिए कमलनाथ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती की थी कांग्रेस ने, जो उन्होंने साइडलाइन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है, की पॉइंट है कि जिस तरह से कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया था साइडलाइन और भुगतान उनको करना पड़ा था, लगभग वही स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका मोस्ट फेमस चेहरा था शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा के नाम से मध्य प्रदेश की जनता प्यार करती है, कहीं ना कहीं
मोदी साहब शाह साहब की जोड़ी ने उनको किया साइडलाइन, यानी स्टेट की पॉलिटिक्स से उनको लेके आ गए सेंटर में अभी शिवराज सिंह चौहान साहब कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो चाहते थे वहाँ पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में वो अपना कार्यभार संभालना चाहते थे। लेकिन अमित शाह साहब मोदी साहब की जो जोड़ी है, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे मोहन यादव को बना दिया था मुख्यमंत्री। किसी को दूर दूर तक ये आइडिया नहीं था, इनफैक्ट मोहन यादव साहब को भी ये आइडिया नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो ये जो दाव है भारतीय जनता पार्टी का, ये मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी इस तरह का लीडर इंडिविजुअल नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला विधानसभा चुनाव वो जो नेशनल लेवल का जो लीडर होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का चेहरा होगा मध्य प्रदेश में, और बसपा की तरफ से बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती जी का चेहरा होगा मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश में एडिड एडवांटेज जो मिलेगा बसपा को बहुत बड़ा, वो मिलेगा दिग्विजय सिंह, जो दिग्गी राजा के नाम से फेमस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनको मध्य प्रदेश की जमीनी राजनीति का रग रग से वो वाकिफ हैं। जैसे मैंने बताया, लगातार वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और राज्यसभा में आने के बाद भी जो पकड़ है वो जमीन पे, वो दिग्विजय सिंह की कम नहीं हुई थी। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का जो एक वीटो पावर था वो कमलनाथ के फेवर में गया, और कमलनाथ वहां मुख्यमंत्री बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया दौड़ से बाहर हो गए। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह जो दिग्विजय सिंह है, उनका जनाधार है मध्य प्रदेश के अंदर। तो एससी समाज, एसटी समाज और राजपूत समाज अलॉन्ग विद बहन जी का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, ये बहुत बड़ा आने वाले समय में आप देखिएगा गेम चेंजर होगा, जब स्टेट की कमान बसपा की संभालेंगे बहन जी के आशीर्वाद से, बहन जी की कंसेंट से, जनाब दिग्विजय सिंह। लेकिन इसमें दिग्विजय सिंह को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के चक्कर में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो मीडिया भी है, गोदी मीडिया, वो भी फिर बढ़ चढ़ के यही बताता है कि दिग्विजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं एंटी जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी श्रेणी में है। तो ये जो थोड़ा सा आउटस्पोकन रवैया है, यानी ज़्यादा एग्रेसिव होके दिग्विजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करते हैं, तो जो उसमें भाषा है उसकी मर्यादा के ऊपर संयम ज़रूर रखना पड़ेगा दिग्विजय सिंह को, क्योंकि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, स्पेशली जो इंडियन आर्मी और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अगेंस्ट है, उसको आज की भारत की जो जनता है, स्पेशली भारत का जो यूथ है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म से है, इरिस्पेक्टिव, वो इंडियन आर्मी को देता है पूरी रिस्पेक्ट। तो केवल और केवल इस चीज़ से गुरेज करना पड़ेगा कि कोई इस तरह की स्टेटमेंट जाने अनजाने दिग्विजय सिंह ना दे बैठे, जिसको फिर भारतीय जनता पार्टी एंटी जो नेशनल स्टेटमेंट के रूप में उसको फिर उसका प्रचार प्रसार करे। अन्यथा अगर हर चीज़ फॉल इन लाइन करती है, तो आप देखिएगा कि दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं बसपा के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, और आने वाला जो चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, और आने वाला चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि एससी समाज, एसटी समाज और राजपूत को अगर जोड़ते हैं तो ये 56% का रेशो बैठता है। इसके अलावा बहन जी जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रही हैं, और बसपा नैरेटिव बना रही है जो ज़मीन में सोशल इंजीनियरिंग को लेके, वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलावा तमाम दूसरे राज्यों में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।